Today we will discuss about bone marking in a very easy way. Assalamu alaikum, it's me Dr. Dika. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्केलेटन नज़र आ रहा है जिसमें आपको सारी बोन्स जो है बॉडी की वो नज़र आ रही है। हम एक एक करके इसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं स्कल से। स्कल के अंदर जो है हमारी सबसे पहले आ जाती है फ्रंटल बोन, ठीक है, जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती है। हमारी आ जाती है पैराइटल बोन जो कि हमारा रूफ बनाती है। उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन जो कि हमारी बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है टेम्पोरल बोन, हाउसेस द ईयर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी मैंडिबल बोन, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है मैक्सिला बोन। उसके बाद हमारी आ जाती है जाइगोमेटिक बोन। देन हमारी आ जाती है ये हमारी जाइगोमेटिक जो होती है हमारी वो चीक बोन होती है। अब हम देखते हैं इन बोन का जो है फंक्शन क्या है और ये प्रेजेंट किधर होते हैं। फ्रंटल बोन जो होती है हमारी फोरहेड के पास प्रेजेंट होती है। पैराइटल बोन जो होता है हमारा रूफ और साइड ऑफ द स्कल बनाती है। ऑक्सीपिटल जो है हमारी बैक ऑफ द स्कल बनाती है। टेम्पोरल बोन जो होती है हाउसेस करती है ईयर को। और मैंडिबल हमारी मूवेबल स्कल बोन है। उसके बाद मैक्सिला आ गया जो हमारा अपर जॉ जहाँ पे होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जाइगोमेटिक जो है हमारी चीक बोन होती है। तो ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये आपको लोकेशन और स्कल की प्रॉपर जो है वो बोन मार्किंग बताई हुई है। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, सारी बोन्स बताई हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा बच्चों इसकी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। वर्टिब्रा की बॉडी होती है। उसके बाद हमारे पास वर्टिबल जो है फोरामेन होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पेडिसल होते हैं, लेमिना होता है। देन इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्पाइनस प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे अंदर इसके अंदर जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। दो प्रोसेसेस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। फिर इंटरवर्टिबल जो है हमारे पास इसके अंदर फोरामेन होता है। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर और जो इन्फीरियर जो है फेसेस प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास ये सारी बोन्स का जो है वर्टिब्रा के अंदर बोन मार्किंग बताई हुई है आपको कि किधर बॉडी होती है, पेडिसल कहाँ होते हैं, लेमिना किधर होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी स्कैपुला बोन, ठीक है। स्कैपुला बोन जो है उसके अंदर हम इसका देखेंगे एंटीरियरली किस तरह से है, पोस्टीरियरली किस तरह से है, लेटरली क्या प्रेजेंट है, मीडियली क्या प्रेजेंट है, सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है और इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड जो होती है वहाँ पे हमारे पास सब स्केपुलर फोसा प्रेजेंट होता है जहाँ पे सब स्केपुलर मसल ने अटैच होना होता है और कोरोकॉइड हमारे पास प्रोसेस होता है। पोस्टीरियरली हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्केपुला प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस जो है जहाँ पे मसल अटैचमेंट होती है उसका फोसा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेटरल साइड में ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। सुपीरियर साइड पे हमारे पास सुप्रा स्केपुलर नॉच प्रेजेंट होती है और इन्फीरियर साइड पे हमारे पास इन्फीरियर एंगल प्रेजेंट होता है। आगे आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है इसका आपको ये कौन सा व्यू बताया हुआ है, पोस्टीरियर व्यू हमारे पास स्केपुला का बताया और ये आपको एंटीरियर व्यू स्केपुला का बताया हुआ है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमरस, ठीक है, ये भी अपर लिम्ब की बोन है और हम देखते हैं इसका भी एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियल, लेटरल व्यू और हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर व्यू ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे क्या क्या अटैच है। इंटीरियरली अगर आप देखो तो यहाँ पे ह्यूमरस के जो है आपको एक तो सबसे पहले जो है लेसर ट्यूबरकल नज़र आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोरोनॉइड जो है वो फोसा नज़र आएगा और साथ में जो है वो रेडियल फोसा नज़र आएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको इंटीरियर साइड पे आपको जो है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी भी नज़र आएगी, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर साइड पे देखें तो आपको जो है ओलिक्रोनॉन फोसा जो है वो नज़र आएगा। मीडियल साइड पे देखोगे तो आपको मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है वो नज़र आएगा। लेटरल साइड पे देखोगे तो आपको ग्रेटर ट्यूबरकल नज़र आएगा और साथ में आपको लेटरल एपिकॉन्डाइल भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सुपीरियरली बात करें तो सबसे पहले हेड प्रेजेंट होता है और उसके साथ एनाटमिकल नेक प्रेजेंट होती है। इन्फीरियर साइड पे आपको कैपिटुलम और साथ में आपको ट्रोक्लिया भी नज़र आएगा। आगे हम इस बोन को देखते हैं। ये इंटीरियर व्यू आपको दिखाया हुआ है और पोस्टीरियर व्यू बताया हुआ है और अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अपर लिम्ब की जो दो बोन्स हैं, ठीक है, वो हैं रेडियस और अल्ना। अब यहाँ पे आपको हम देखेंगे कि एंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट है। एंटीरियरली अगर आप देखो रेडियस के तो इंटीरियर बॉर्डर उसका प्रेजेंट है और अल्ना के अगर इंटीरियर देखो तो कोरोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियरली रेडियस और अल्ना में देखें तो अल्ना में हमारे पास पोस्टीरियरली जो है वो प्रोसेस ओलिकोनॉन प्रोसेस प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियरली अगर रेडियस का देखो तो वहाँ पे आपको डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर नज़र आएगा। और उसके बाद अगर हम मीडियली बात करें आपको पता है कि रेडियस
रेडियस जो होती है वो लेटरल साइड पे होती है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल पोजीशन, और अल्ना जो होती है हमारे पास मीडियल साइड पे होती है। तो मीडियल अगर आप देखो तो अल्नर नॉच नज़र आएगी रेडियस में, और अल्ना में आपको ओलिकनॉन प्रोसेस ही नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम लेटरल साइड पे बात करें तो आपको रेडियल स्टीलॉयड प्रोसेस नज़र आएगा, और आप अगर अल्ला में देखोगे तो आपको रेडियल नॉच नज़र आएगी। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो है आगे उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखो तो आपको नज़र आएगा कि हम देखते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर व्यू में क्या है। सुपीरियरली अगर आप देखो तो आपके पास हेड ऑफ द रेडियस प्रेजेंट होता है, और हमारे पास अल्ना में सुपीरियरली देख लो तो ट्रॉक्लियर नॉच प्रेजेंट होती है। इन्फीरियरली आप देखोगे तो कार्पल आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होगा जहाँ पे कार्पल बोन्स ने जाके अटैच होना होता है, और अल्ना में आप देखोगे तो अल्नर स्टीलॉयड प्रोसेस नज़र आएगा जो हमने रेडियस में देखा था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको ये रेडियस और जो है अल्ना बोन नज़र आ रही है, और उसकी आपको जो है बोन मार्किंग नज़र आती है। बच्चे नेक्स्ट हमारी आ जाती है फीमर जो कि लोअर लिम्ब की बोन है, ये लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, इसकी हम बोन मार्किंग चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके एंटीरियर साइड पे क्या है, इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या लगा हुआ है, क्या अटैचमेंट है, इसके मीडियली क्या है, लेटरली क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके सुपीरियरली क्या है और इन्फीरियरली क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम देखें फीमर के जो है एंटीरियर साइड पे सबसे पहले आ जाती है पटेलर सरफेस आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे जाके पटेला ने अटैच होना होता है। ठीक है, उसके अलावा इंटरट्रोकेंटिक हमारे पास लाइन नज़र आती है। उसके बाद अगर पोस्टीरियरली आप देखो तो आपको जो है सबसे पहले नज़र आएगा मीडियर और लेटरल कॉन्डाइल्स नज़र आएंगे। ठीक है, फीमर के। उसके साथ आपको इंटरट्रोकेंटिक क्रस्ट नज़र आएगा। उसके बाद अगर आप मीडियली देखोगे तो आपको जो है हेड नज़र आएगा। ठीक है, और मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है वो नज़र आएगा। उसके बाद हेड और जो मीडियल कॉन्डाइल है वो एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, और लेटरली आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर नज़र आएगा और लेटरल कॉन्डाइल नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, सुपीरियरली आप देखोगे तो आपको इसी तरह हेड नज़र आएगा और फोविया कैपिटस नज़र आएगा। उसके अलावा इन्फीरियरली देखोगे तो आपको कॉन्डाइल्स नज़र आएंगे और एपिकॉन्डाइल्स नज़र आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये आपको जो है पोस्टीरियर और इसका जो है इंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है हमारे पास फीमर का। फिर आ जाती है हमारी टीबिया जिसका दूसरा नाम है आपको पता भी होगा शिन बोन। ठीक है, इसके अब हम देखते हैं कि इंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, उसके अलावा हमारे पास मीडियली क्या प्रेजेंट है, लेटरली क्या प्रेजेंट है, उसके अलावा हमारे पास सुपीरियरली क्या प्रेजेंट और इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट है। ठीक है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर बोन का इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर पता होना चाहिए। इंटीरियरली अगर आप देखोगे तो टीबिया, टीबियल टिब्रोसिटी वहाँ पे होती है। ठीक है, जो आप पैल्पेट भी कर सकते हो। पोस्टीरियरली जो होता है सोलियल लाइन प्रेजेंट होती है जहाँ पे सोलियस मसल ने अटैच होना होता है। उसके बाद मीडियली जो आप देखोगे तो मीडियल आपको मेलोलाई नज़र आएगा। ठीक है, टीबिया बनाता है मीडियल मेलोलाई, और लेटरल आप देखोगे तो फिब्यूलर नॉच नज़र आएगी। ठीक है, उसके अलावा सुपीरियरली देखोगे तो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स नज़र आएंगे, और इन्फीरियरली देखोगे तो आर्टिकल सरफेस ऑफ द टेलस नज़र आएगा। ठीक है, जो कि टार्सल बोन है। उसके बाद अगर आप फिब्यूला में देखोगे बच्चों तो आप इसी में देखोगे फिब्यूला के अंदर कौन कौन सी मार्किंग है। तो इंटीरियरली, पोस्टीरियरली आप देखोगे, मीडियली वो किस तरह से है, लेटरली वो किस तरह से है, और हमारे पास सुपीरियरली और इन्फीरियरली वो किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर फिब्यूला को देखें कि फिब्यूला के जो इंटीरियर साइड पे हमारे पास शाफ्ट होती है। ठीक है, अगर हम पोस्टीरियर साइड में देखें तो ग्रूव होता है फॉर द पेरोनियल मसल। ठीक है, जहाँ पे पेरोनियल मसल ने अटैच होना होता है। मीडियली हमारे पास हेड होता है, लेटरल में हमारे पास लेटरल मेलुलाई। फिब्यूला जो होता है वो लेटरल मेलुलाई बनाता है, और टीबिया जो है वो मीडियल मेलुलाई बनाता है। सुपीरियर साइड पे हेड ऑफ द फ्यूबुला है, और इन्फीरियर साइड पे आपके पास आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टेलस है। ये आपको दोनों बोन्स जो है वो नज़र आ रही हैं। दोनों बोन्स जो एंट्रोशियस मेम्ब्रेन से जो है वो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट बच्चे आ जाते हैं कार्पल बोन्स। ठीक है, जो कि हैंड पे प्रेजेंट होती हैं, टोटल 8 होती हैं। अगर हम थंब से लिटिल फिंगर की तरफ जाएँ, ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह से होंगी। प्रॉक्सिमल सबसे पहले हम रो देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास आ जाती है स्केफॉइड बोन, ल्यूनेट बोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है ट्राइक्यूटरम बोन, उसके बाद हमारे पास आती है पिजीफॉर्म बोन। ठीक है, ये हम देख रहे हैं थंब टू लिटिल फिंगर। इसी तरह हम सेकंड रो अगर उसकी देखें जिसको हम डिस्टल रो कहेंगे, ये भी हम थंब टू लिटिल फिंगर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ठीक है, ये सारी बोन्स जो हैं, और कैपिटेट जो होती है हमारे पास लार्जेस्ट कार्पल बोन होती है। इसमें आपको ये सारी बोन्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी। नेक्स्ट बच्चे आपको आ जाते हैं कि कार्पल बोन्स को आप किस तरह से जो है वो याद रख सकते हो। ठीक है, इसका निमोनिक क्या है याद रखने का, तो निमोनिक है इसका बच्चे शी लुक्स टू प्रिटी, ठीक है,
ट्राई टू कैच हर, ठीक है। ये हमारे पास निमोनिक है, इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप जो है कार्पल बोन्स को याद रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टार्सल बोन। इसका निमोनिक जो है वो याद करने का बच्चे ये है कि द सर्कस नीड मोर इंटरेस्टिंग लिटिल क्लाउन्स, ठीक है। ये वाला आप इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से अगर देखोगे तो आप टार्सल बोन को जो है वो याद रख सकते हो। अगर आप देखो जैसे टी फॉर हमारे पास आ जाती है टेलिस, फिर उसके बाद सी फॉर कैल्केनियस, ठीक है, जिसको आप हील बोन भी कहते हो। एन फॉर नेविकुलर, एम फॉर मिडल क्यूनिफॉर्म, उसके बाद हमारे पास आई फॉर जो है वो इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और एल से जो है वो लेटरल क्यूनिफॉर्म। इस तरह अगर क्लाउन्स में आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगी क्यूबॉइड बोन। ये आपको सारी बोन्स जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी हैं। उसके बाद आपको ये पोस्टीरियर व्यू नज़र आ रहा है स्केलेटन सिस्टम का, जो मेन बोन्स हैं, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।